हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बहुत ही प्यारा मैंने कलरफुल थालपोस बनाया है। आपके पास जो भी छोटे छोटे से ऊन थोड़े बच जाते हैं, आप उन बचे हुए ऊन से इसको बना सकते हैं। इसके लिए जो मैंने क्रोशिया यूज़ किया है 1.60 mm का है। तो सबसे पहले हम इसमें लगाने के लिए कलरफुल टिकिया बनाएंगे छोटा छोटा, फिर इस टिकिया को जोड़ेंगे। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। इस टिकिया को इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक गांठ लगाएंगे, फिर यहाँ पे 6 चेन बनाएंगे। 6 चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट वाला चेन है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। कर लिया ज्वाइंट। अब इसके बाद 4 चेन बनाएंगे और यहाँ से पफ बनाएंगे। क्रोशिया में 4 या 5 बार धागे को लेंगे और इसको हम यहाँ पे एक बार में बना लेंगे। फिर इसके बाद 1 2 चेन बनाएंगे, फिर से सेम स्पेस में एक और पफ बनाएंगे। यहाँ पे आप धागे के हिसाब से जैसा धागा हो आपका उस हिसाब से यहाँ पे इसको ले सकते हैं। इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसके बाद एक और पफ बनाएंगे। ऐसे करके हमें यहाँ पे टोटल 12 पफ बनाना है। 2 चेन का गैप देके 12 पफ बनाएंगे। बना लिया। इसके बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे लास्ट में और 2 चेन बना के और यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे। अब हमारा एक जो टिकिया है वो तैयार है। इसमें मैंने टोटल 30 टिकिया बनाया है। टोटल 30 टिकिया लगा हुआ है। ऐसे करके देखिए मैंने यहाँ पे ये बहुत सारा बना लिया। अब हमें इसको ज्वाइंट कैसे करना है, तो हम इसको पहले एक लाइन में इसको ज्वाइंट करेंगे। एक लाइन में 6 ज्वाइंट करेंगे, फिर उसके बाद 5 ज्वाइंट करेंगे, फिर 4 ज्वाइंट करेंगे, फिर 3 ज्वाइंट करेंगे। फिर इस साइड भी सेम वैसे ही करेंगे, पहले 5 फिर 4 फिर 3। तो पहले हम इन 6 को एक लाइन में ज्वाइंट करते हैं। तो इसे ज्वाइंट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले ये टिकिया लेंगे और यहाँ पे वाइट कलर के धागे से हम सारे टिकिया को ज्वाइंट करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा ये वाइट वाला धागा। इसे हम कहीं भी एक चेन वाले स्पेस में ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद 5 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट करेंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट स्पेस में इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे और फिर इसको नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे। ऐसे ही करके हम यहाँ पे एक लाइन यहाँ तक ऐसे ही बनाएंगे सेम। ये देखिए हमने यहाँ पे ये एक लाइन ऐसे बना लिया। अब इसके बाद फिर से 5 चेन बना के जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। कर लिया ज्वाइंट। अब इसके बाद जो हमने पहला वाला ये बनाया था उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बना के धागा को बीच में लेके जाएंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे और जो नीचे हमने ये बनाया था इसमें बीच में सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे और फिर इसके नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे। ऐसे ही करके हमें ये वाला लाइन भी कंप्लीट करना है। यहाँ तक बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे बना लिया। लास्ट में भी हमने 5 चेन बनाना है और यहाँ पे जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे। कर लिया ज्वाइंट। अब इसके बाद यहाँ से धागा को कट कर लेंगे और बांध देंगे। ये हमारा एक टिकिया रेडी है। अब हम इसमें दूसरा टिकिया ज्वाइंट करेंगे। तो हम इसमें भी पहले एक लाइन जैसे हमने पहले वाले में बनाया था सेम वैसे ही बना लेंगे। इसके बाद हम इसमें यहाँ पे धागे को पहले बीच में लेके जाएंगे। 3 सिंगल क्रोशिया बना के बना लिया। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बना के और फिर जो अब ये हमारा जो पहला वाला टिकिया था इसके बीच में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे। अब जो पहला वाला ये जो दूसरा वाला टिकिया था यहाँ पे इसके बीच में सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे। फिर जो ये वाला टिकिया है इसके बीच में इसके नेक्स्ट वाले स्पेस से ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे। हमें क्या करना है, फिर 3 जो स्पेस है उसमें ज्वाइन करना है दोनों टिकिया के 3 स्पेस में। तो ये हमने 2 इसमें कर लिया, एक में और करेंगे। 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे।
ये हमारा एक टिकिया हमने इसमें ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बना के यहाँ पे हम इसके नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे ही करके अब यहाँ तक हम बनाएंगे, फिर धागा को कट कर लेंगे। ये देखिए हमने 2 इसमें ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे सेम ऐसे ही ये 4 जो बचे हैं ये ज्वाइन करेंगे। तो पूरा ज्वाइन करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ये 6 यहाँ पे ज्वाइन कर लिया एक लाइन में, उसके बाद इधर 5 कर लिया, फिर इधर 4, फिर 3। अब ऐसे ही करके हम इस साइड में ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे बताऊंगी कि कैसे ज्वाइन करना है हमें। देखिए यहाँ पे हम एक लाइन ज्वाइन कर लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बना के धागा को बीच में लेके आएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 इन तीनों में हमें ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम इसमें ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से, इसके बाद 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे स्पेस में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे इसके बीच में ये जो है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर लेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ से इस स्पेस में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर इसमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। हमने यहाँ पे इस वाले टिकिया में भी 3 में ज्वाइन कर लिया है। अब सेम जैसे हमने पहले वाले में बनाया था वैसे बना लेंगे। पहले 5 चेन बनाएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर 5 चेन बनाएंगे, ऐसे करके यहाँ तक बनाएंगे और फिर यहाँ से धागा को कट कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे ये ज्वाइन कर लिया। अब हम इसमें ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 में ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पे एक ज्वाइन करेंगे और फिर इसके बाद इस वाले 3 में ज्वाइन करेंगे। बताती हूँ कैसे ज्वाइन करना है। यहाँ पे देखिए हमने ये यहाँ पे बना लिया है, इसके बाद 3 चेन बनाएंगे और फिर इसको यहाँ पे पहले ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर 3 चेन बनाएंगे और इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर इसको यहाँ पे बीच में ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। 2 में हमने ज्वाइन किया, यहाँ पे 1 में, तीसरे में ज्वाइन कर लेंगे और फिर 3 चेन बना के अब इस वाले टिकिया में भी ज्वाइन कर लेंगे। अब दोनों में हमने 3 में ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद फिर 3 चेन बनाएंगे और इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे जो एक बचा हुआ था वहाँ पे, फिर 3 चेन बनाएंगे और अब हमें इस टिकिया में ज्वाइन करना है 3 स्पेस में। तो पहले वाले स्पेस में पहले यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन बना के और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने 3 में कर लिया। ये यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद 5 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे 5 चेन बना के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। कर लिया ज्वाइन। अब यहाँ तक हम फिर सेम ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। अब ऐसे ही हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 यहाँ पे करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 3 करेंगे। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आगे इसका झालर कैसे बनाना है। बहुत ही सिंपल है, आप बनाओगे तो आपको समझ में आते जाएगा कि कैसे बनाना है। ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे इस पूरे थाल पोस्ट को। आप चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे करके हम इसको बड़ा कर सकते हैं। फिर दूसरे साइड भी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो अब हमें इसका झालर बनाना है। बहुत ही सिंपल झालर बनाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा इसमें। तो इसे हम सबसे पहले यहाँ पे धागे को ज्वाइन करेंगे। कहीं भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद चेन बनाएंगे, 10 चेन बनाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बना के धागा को लंबा खींचेंगे, पफ बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 बार धागा को खींचेंगे और इस पफ को यहाँ पे बना लेंगे। फिर इसके बाद 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे जहाँ से पफ बनाना शुरू किया था। ये देखिए ऐसा बन गया। अब इसके बाद फिर से हम इस साइड भी 10 चेन बनाएंगे। आप चाहे तो झालर का जो साइज़ है वो बड़ा या छोटा कर सकते हो, चैन आप बढ़ा या कम करके। अब इसके बाद हम 2 स्पेस को यहाँ पे 2 स्पेस का गैप देंगे, तीसरे वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। फिर से 10 चेन बनाएंगे। अब ऐसे ही करके हमें पूरे में बनाना है। एक यहाँ पे बनाएंगे, फिर एक यहाँ पे बनाएंगे। देखिए हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, कितना प्यारा लग रहा है। आई होप आपको ये थालपोस बहुत पसंद आया होगा। ये बहुत कम टाइम में बन भी जाएगा। आप चाहे तो आराम से इसे एक दिन में बना सकते हैं कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना और नए नए डिज़ाइंस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। हमारे चैनल में हमेशा आपको नए नए डिज़ाइंस मिलेंगे। थैंक यू।